नमस्कार दोस्तों, सखी हिंदी कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक प्रेम कथा लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। निशा एक मध्य वर्गीय परिवार की लड़की थी, मगर उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा थी। वह जिस घर में पैदा हुई थी, वहाँ से उसकी सभी ज़रूरतें पूरी ना हो पाती थी। निशा अपने दिमाग में हमेशा शॉर्टकट से पैसा कमाने की बात सोचती रहती थी। निशा देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। निशा की बेस्ट फ्रेंड उसके पड़ोस में रहती थी, जिसका नाम था मालती। मालती पढ़ने में बहुत ही होशियार थी और देखने में एक साधारण सी लड़की थी, मगर मालती पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करना चाहती थी। बस मालती की इसी बात से निशा को चिढ़ थी। निशा मालती को कहती, पढ़ाई लिखाई करके कितनी बड़ी नौकरी हासिल कर लेगी, पूरी जिंदगी नौकरी करोगी तो भी ऐशो आराम की जिंदगी ना मिलेगी। मगर मालती हमेशा निशा को कहती, शॉर्टकट लेने से बेहतर है मेहनत करके आगे बढ़ा जाए। निशा को यह बात अच्छी नहीं लगती और हमेशा वह मालती को चुप करा देती थी। मालती और निशा अब बीए फाइनल ईयर में पहुंच चुकी थी। जहां मालती आगे बैंक में जॉब की तैयारी कर रही थी, वहीं निशा किसी बड़े मुर्गे को फंसाकर शॉर्टकट से अमीर बनना चाह रही थी। वैसे तो अब तक निशा ने बहुत से लड़कों को घुमाया था, लेकिन जैसा लड़का वह चाहती थी वह उसे न मिल पाया था। निशा की नज़र हमेशा से अपने सीनियर विक्रांत और विनय पर थी, क्योंकि दोनों ही बड़े बाप की औलाद थी। जहां विक्रांत के पापा रियल एस्टेट से जुड़े हुए थे, वहीं विनय के पापा का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। निशा हमेशा इन दोनों के करीब जाने की कोशिश करती थी। ऐसा नहीं है कि निशा की हरकतों पर निशा के मम्मी पापा की नज़र ना थी। वह उसे जब भी समझाते वह कुछ न कुछ बहाना बनाकर निकल जाती थी, क्योंकि निशा अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी, इसलिए उन्होंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। निशा के मम्मी पापा उसे बस ना दे पाए थे तो एक ऐशो आराम की जिंदगी, मगर निशा को अपने मम्मी पापा की मजबूरी ना दिखती थी, क्योंकि निशा के पापा एक छोटी सी जॉब ही तो करते थे। छोटी सी जॉब होने के कारण भी निशा की मम्मी ने बहुत ही अच्छे से अपनी गृहस्थी को संभाल रखा था, मगर निशा को यह सब बातें अच्छी नहीं लगती थी। वह कहती, मैं ऐसी जिंदगी में पैदा हुई हूँ, लेकिन मरूंगी नहीं। निशा का फाइनल ईयर खत्म होते होते उसने जैसे तैसे करके विक्रांत और विनय को अपने चुंगल में फंसा लिया। वह दोनों से अपने प्यार की पींगे बढ़ाने लगी। जब इस बात की खबर मालती के कानों में आई तो उसने निशा को समझाने की बहुत कोशिश की। मालती ने कहा, दो नाव की सवारी हमेशा डुबो देती है, किनारे तक नहीं ले जाती। मगर निशा ने उसे चुप करा दिया। तुम मेरी दोस्त हो, दोस्त बनकर ही रहो, मेरे मम्मी पापा बनने की कोशिश ना करो। उस दिन के बाद मालती ने उससे बात करना छोड़ दिया और अपने बैंक की जॉब की तैयारी में लग गई। मगर निशा के तो इस खेल में मजा आने लगा था। वह सुबह विक्रांत के साथ घूमने जाती तो शाम को विनय के साथ। विक्रांत और विनय भी उस पर दिल खोल कर खर्चा करते। अब निशा और मालती का फाइनल ईयर खत्म हो चुका था। मालती कॉलेज से निकलकर घर से ही अपनी आगे की पढ़ाई करने लगी और बैंक की जॉब के लिए कोचिंग लेने लगी। वहीं निशा ने आगे की पढ़ाई बंद कर दी और विनय और विक्रांत के साथ ही घूमती रही। निशा के मम्मी पापा ने उसे खूब समझाया कि यही टाइम है आगे पढ़ाई करने का, मगर उसके कानों पर तो जूं ना रेंगी। इन सब बातों को 7 साल गुजर गए। इसी बीच मालती की बैंक मैनेजर के तौर पर जॉब लग चुकी थी। मालती शादी करके घर भी बसा चुकी थी और उसका एक बेटा था। एक दिन मालती ऑफिस से घर जा रही थी। रास्ते में उसे निशा दिखाई दी। मालती ने गाड़ी रोकी और निशा के पास जाकर बोली, निशा। ऐसे अचानक मालती को देखकर निशा फफक कर रो पड़ी। निशा की हालत देखकर मालती भी अचंभित ही थी, क्योंकि कॉलेज टाइम में चमकती दमकती निशा और यह क्या, ऐसे रूखे बालों को लेकर मुरझाए चेहरे के साथ निशा पहचान में ही ना आ रही थी। सबसे पहले मालती ने निशा को हौसला दिया
और पास ही के एक छोटे से रेस्टोरेंट में ले जाकर बैठाया। मालती ने निशा को पानी पीने के लिए दिया और साथ ही चाय का ऑर्डर भी दे दिया। थोड़ा सा रुककर मालती ने निशा से पूछा, निशा, पहले यह बताओ, तुम्हारी ऐसी हालत और तू इस प्रकार फटे कपड़ों में रोड पर क्या कर रही है? यह बात सुनकर एक बार फिर निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। मालती ने उसे ढांढस बंधाया और पूरी बात बताने को कहा। अब निशा ने बताना शुरू किया कि वह विक्रांत और विनय के साथ खूब मजे कर रही थी। कब दोनों के साथ घूमते घूमते उसके दोनों के साथ शारीरिक संबंध बन गए। एक दिन उसको पता चला कि वह माँ बनने वाली है, मगर उसकी यह समझ ना आ रहा था कि इस बच्चे का बाप कौन है। जब इस बात का मेरे मम्मी पापा को पता चला तो उन दोनों ने तो जहर ही खा लिया। उन्हें बचाने की डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, मगर वह अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद ही चल बसे। मैं हिम्मत करके बारी बारी से विक्रांत और विनय के पास गई, मगर दोनों ने ही बच्चे को अपनाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हमें सब पता है तुम कैसी लड़की हो, पता नहीं कितनों के साथ मुंह काला किया होगा, दूसरे का पाप हमारे सर पर थोप रही हो। मैं जिंदगी से निराश हो चुकी थी, इसलिए मैंने भी जहर खाकर जान देने की कोशिश की, मगर मैं उसमें भी बदनसीब निकली। बच्चा तो गिर गया, लेकिन मेरी जान बच गई। उस हादसे के बाद तो मेरी खुद की जान लेने की हिम्मत भी न रही और ऐसे ही मैं सड़कों पर भटकती रही, क्योंकि जिस मकान में हम रहते थे उस मकान मालिक ने भी हमारा सामान सड़क पर फेंक दिया था। बस उसी दिन से दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। मालती ने सारी बातें सुनकर निशा को बोला, निशा, मैं तुम्हें ताना नहीं मार रही, मगर जब मैंने तुमसे कहा था कि यह सब काम ना आएगा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो तो। मगर मालती बोलते बोलते चुप हो गई और बोली, चलो छोड़ो, आगे क्या करना है वह बताओ, क्या कुछ करने का सोचा है तुमने? निशा बोली, मालती, मुझ में तो कुछ करने और सोचने की हिम्मत ही ना रही। मालती निशा को अपने साथ एक एनजीओ में ले गई। मालती इस एनजीओ से कई साल पहले जुड़ी थी, जो ऐसी औरतों की मदद करता था। मालती ने निशा को यहीं एक कमरा दिला दिया था। कुछ दिनों में निशा की दिमागी हालत भी ठीक होने लगी और वह एनजीओ में रहने वाली औरतों और बच्चों को पढ़ाने लगी। मालती जब निशा से मिलने आई तो निशा ने उसका बहुत बहुत धन्यवाद किया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हम जब भी किसी चीज़ को पाने के लिए शॉर्टकट लेते हैं तो वह चीज़ तो हमें मिल जाती है, लेकिन कुछ समय के लिए, क्योंकि जो चीज़ हमें बगैर मेहनत के मिलती है वह कभी भी परमानेंट नहीं होती। और इस कहानी का दूसरा पहलू है कि जीवन में लिए गए कुछ गलत फैसले हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए जो भी हमारे आसपास हो, चाहे वह हमारे माता पिता हों या हमारे अच्छे दोस्त हों, हमें कभी कभी थोड़ा रुक कर उनकी बात भी सुन लेनी चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।